हेलो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो लोग बीएड में है डीलेट कर रहे हैं उसके लिए सीटेट निकालना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके लिए मैं सीडीपी चैप्टर है सीटेट का, जिसमें 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो स्टार्ट मैं शुरू से करूँगी। इसके बाद हिस्ट्री पढ़ाऊँगी, खुद भी पढ़ूँगी, आपको पर जो मैं पढ़ूँगी वही पढ़ाऊँगी कि अगले बार हम लोग का एग्जाम हो तो अच्छा नंबर से निकले। इसीलिए मैं चैप्टर लेके आई हूँ। सीडीपी का पहला चैप्टर है बाल विकास यानी ग्रोथ, उसमें भी ग्रोथ एंड विकास के बारे में। जो आप लोग को नहीं समझ में आएगा आप हमको कमेंट कीजिएगा, मैं अच्छा से फिर से शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करूँ। फुल वीडियो जरूर देखा, सब्सक्राइब करते जाए। देखिए दोस्तों, सीडीपी में मेरा पहला चैप्टर बाल विकास। बाल विकास में बहुत सारे चैप्टर आते हैं, जिसमें पहला पढ़ेंगे वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास में पहले हम जानेंगे वृद्धि यानी ग्रोथ के बारे में। वृद्धि हमारे शारीरिक विकास से जुड़ी होती है, ये हमारे शरीर के विकास से जुड़ी होती है। जब शरीर के बाहर होने वाले परिवर्तन, हाइट, वेट ये देखने योग्य हो, बढ़ाए हो, तो यह शरीर की वृद्धि को दर्शाते हैं। यह मतलब शरीर के विकास से जुड़ी होती है और शरीर के बाहर होती है, और हम उसको आँख से देख सकते हैं। वजन और हाइट को आँख से देख सकते हैं, वृद्धि को आँख से देख सकते हैं। ये संरचनात्मक होती है, मतलब इसका संरचनाएं बनी होती है, बढ़ती है, घटती है, संरचनात्मक होती है। अब हम बताते हैं बच्चों में वृद्धि कैसे होती है, ग्रोथ कैसे होते पढ़ते हैं। बच्चा माँ के पेट में यानी गर्भ में रहता तब से वृद्धि होती है। उसके शेष अवस्था में जाता है, जिसका होता है जन्म से 2 साल। शेष अवस्था का काल है जन्म से 2 साल। उस समय उसका वृद्धि बहुत तेज ग्रोथ होता है, बहुत तेज। उसके बाद वो जाता है बाल अवस्था में। बाल अवस्था में इससे थोड़ा कम वृद्धि होता है, इसका हल्का तेज ग्रोथ होता है, मतलब होते रहता है पर हल्का होता है। अब बाल अवस्था के ही अंत में होता है पाठरीय अवस्था। उस समय वृद्धि, हाइट रुक जाती है, वजन रुक जाता है, मतलब वेट हाइट दोनों रुक जाता है। उसके बाद आता है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में बच्चा का ग्रोथ फिर से बहुत तेज हो जाता है, फिर से पहले जैसा बहुत तेज हो जाता है। और ये नोट्स यह मैं लिखी हूँ, ग्रोथ एक जैविक प्रक्रिया, मतलब यह एक जैविक प्रक्रिया होती है ग्रोथ के बारे में। और यहाँ लिखी है ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ को मापा, मतलब वृद्धि को हम माप सकते हैं, जैसे वजन मापते हैं, हाइट मापते हैं, ये सबको हम माप सकते हैं, इसलिए वृद्धि मापन योग्य होती है। इसके बारे में कहा है। अब मैं दूसरा पन्ना को देखती हूँ क्या लिखा। वृद्धि के बारे में पढ़े, विकास के बारे में जानते हैं। वृद्धि विकास का एक ही हिस्सा होती है, एक ही हिस्सा होती है विकास का, वृद्धि। इसके अंदर शारीरिक, सामाजिक, इमोशनल, मॉडर्न विकास इत्यादि होते हैं। इसमें शारीरिक, सामाजिक, इमोशनल सभी विकास होते हैं, उसमें सिर्फ शारीरिक होते थे। ये बड़ा है आंतरिक दोनों होते हैं, मतलब ये अंदर से भी होते हैं और बाहर से भी होते विकास। मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होते हैं। वो सिर्फ मात्रा गिन इसको सिर्फ नाप सकते थे, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होते। यह बात कहा था एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है सोरेनसन ने। यह बात कहा था कि विकास जो है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है। यह निरंतर चलता है, यानी कि ये कभी रुकता नहीं, धीरे धीरे चलते रहता है। अब हम परिपक्वता के बारे में कुछ जानते हैं, जिसमें व्यक्ति के अनुवांशिक गुण में पहले से मौजूद विशेषता धीरे धीरे विकसित होती है। परिपक्वता में हम लोग का अनुवांशिक गुण पहले से मौजूद होता है, पर एकाएक प्रकट नहीं होता, धीरे धीरे प्रकट होता है। इसका कहने का मतलब है किसी के मम्मी पापा लंबे है तो उसका बच्चा भी लंबा होता है। ये नहीं कि एकाएक लंबा हो जाएगा, आज देखे कल लंबा, नहीं, धीरे धीरे विकसित होता है, धीरे धीरे उसका गुण पता चलता है। यही बात कह रहे हैं अनुवांशिक के बारे में। शरीर और दिमाग में होने वाले प्राकृतिक बदलाव जो एक नियत क्रम में होते हैं, जो मुख्य रूप से हमारे जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। कहते हैं जो भी हमारे शरीर में बदलाव होता है वो प्राकृतिक होता है, और हमारे जीन यानी अनुवांशिक से ही द्वारा किया होता है ये वाला परिपक्वता। अब हम वृद्धि की परिभाषा जान लें, वृद्धि यानी ग्रोथ की परिभाषा जान लें। एक वैज्ञानिक है, मतलब 3 वैज्ञानिक यहाँ दिया हुआ नाम, वैज्ञानिक फ्रैंक, मुनरो तथा सोरेनसन। तीनों ने एक ही बात कहा वृद्धि के बारे में, ग्रोथ के बारे में तीनों वैज्ञानिक ने एक ही बात कहा। वह कहे हमारे कोशिका वृद्धि होती है तो ही हमारे हाइट, वेट और आकार बदलते। उन्होंने कहा जब हमारे शरीर के कोशिका में वृद्धि होता है ना, तभी हाइट और वजन, मतलब हाइट, वजन और आकार बदलते हैं। यह कहा था 3 वैज्ञानिक, इनको जरूर याद रखेंगे। आगे हम तीसरे पन्ने पर पलटते हैं। अभी हमने वृद्धि की परिभाषा पढ़ी, विकास की कुछ बात है जो परिभाषा में पढ़ती हूँ। स्किनर एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार विकास एक निरंतर, यानी मैंने अभी बताया था विकास हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, और कर्मिक, यह धीरे धीरे चलता है, तेज भी चलता है, लेकिन कभी रुकता नहीं है, ये बता रहा है स्किनर नाम वैज्ञानिक ने। दूसरा वैज्ञानिक है हॉडलॉक। उसके द्वारा कहा गया विकास नई विशेषता और नई क्षमताओं से परिणित होता है। विकास जो है नई विशेषता लाता है, नई क्षमताओं पर परिणित होता है, नई विशेषता आती है इनमें। इन्होंने कहा विकास को देख सकते हैं, इन्होंने कहा था कि विकास को हम लोग देख सकते हैं। इन्होंने 4 बातें बताई थी विकास के बारे में। वो आकार में परिवर्तन होता है विकास में,
अनुपात में जब विकास होगा तो अनुपात ही परिवर्तन हो जाएगा, आकार में परिवर्तन हो जाएगा। पुराने लक्षणों का जाने, यानी कोई दूध का दांत रहता है वो चला जाता है, देखते हैं पुराने लक्षण को जाना, नए लक्षण आते हैं। दूध का दांत जाता और नए अस्थायी दांत आ जाते, इसीने कहा कि नए लक्षण आते हैं या पुराने लक्षण चले जाते हैं। इन्होंने बताया हॉर्लॉक द्वारा। एक और वैज्ञानिक क्रो एंड क्रो द्वारा 1965 में यह बात कही गई थी। इन्होंने कहा विकास केवल वृद्धि से संबंधित नहीं है, बल्कि यह उन व्यवहारों में होने वाली परिवर्तन से भी जुड़ा है जो पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव को उत्पन्न करते हैं। इन्होंने कहा विकास सिर्फ वृद्धि से नहीं होता है, उन व्यवहार से भी होता है जो पर्यावरण परिस्थिति के प्रभाव से उत्पन्न होती है। ये कहा गया है, विकास की परिभाषा बताई है। अब आगे अगले पन्ने में पढ़ते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। विकास की परिभाषा पढ़ी, अब विकास की विशेषता जानते, क्या क्या विशेष है इसमें, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, यह बात कितना बार हो चुका है कि विकास जीवन भर चलता है, निरंतर है, कभी रुकता नहीं। यानी कि जब गर्भ से गर्भ तक चलता है, जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं वहाँ से लेके गर्भ तक, जब तक हम लोग मतलब मरते नहीं हैं वहाँ तक चलता है, जब हम लोग की मृत्यु नहीं होती वहाँ तक चलते रहता है ये प्रक्रिया। विकास धीरे धीरे बढ़ते जाता है, अभी मैंने बताई यही बात, ये कह रहा है कि विकास बढ़ते जाता है, रुकता नहीं है, हमेशा धीरे धीरे बढ़े या तेज बढ़े, पर बढ़ता कभी रुकता नहीं है। विकास का पूर्ण अनुमान लगा सकते हैं, विकास का जो है पूर्व अनुमान लगाया, मतलब हम कह सकते हैं आज हम एग्ज़ाम दिए तो ये कह सकते हैं कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, लेकिन सटीकता से पूर्वानुमान नहीं, मतलब पूर्वानुमान लगा सकते हैं लेकिन सटीक से नहीं लगा सकते, क्योंकि हम कह सकते हैं पास होंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम कितना नंबर आएगा, ये नहीं कह सकते। इसीलिए पूर्वानुमान लगा सकते हैं लेकिन सटीक नहीं लगा सकते हैं, ये छूट गया है। विकास अलग अलग दिशा में चलता है, विकास हमेशा अलग अलग, एक ही दिशा में नहीं चलता, अलग अलग दिशा में चलता है। विकास एक ही एकीकृत होता है, विकास एक ही एकीकृत होता है। विकास ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रभावित, मतलब वो ऐतिहासिक से प्रभावित होता है, सॉरी गलती हो गया, प्रभावित होता है। विभिन्न अवस्था में खुशी और व्यवहार अलग होता है, मतलब बच्चा है तो ज़्यादा खुश रहता है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसको टेंशन होता है, व्यवहार होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, इसीलिए विभिन्न अवस्था में खुशी और व्यवहार अलग अलग होता है विकास में। अब ये पढ़ते, ये पूछता है सिफलो कोडल का सिद्धांत, एक सिद्धांत है जो है सिफलो कोडल का सिद्धांत, वो कहता है सिर से पैर तक, मतलब कोई भी हम लोग का विकास होता है पहले सिर से आता है, फिर धीरे धीरे विकसित निचले अंग तक जाता है, इसीलिए कहते हैं सिर से पैर तक का सिफलो कोडल का सिद्धांत। आगे को ये सिद्धांत है पराकिस्मोडिस्टल प्रगति, पराकिस्मोडिस्टल प्रगति का सिद्धांत कहते हैं इसको। ये केंद्र से बाहर, मतलब केंद्र से बाहर होता है, शरीर के अंदर सीना कंधा पहले विकसित होते हैं, फिर बाहरी अंग हाथ पैर अंगुलियाँ विकसित होती है, पहले ये सब विकसित होता है फिर अंगुलियां तक विकसित होती है। अब हम क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं, देखिए आप लोग कितना सही बनाते हैं। 2-3 क्वेश्चन बनाया है जो उसी के हिसाब से है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन वही मैं लाई हूँ। जैसे वृद्धि के बारे में हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा, उसके लिए वृद्धि किसको संदर्भित करता है, मतलब वृद्धि जो है किसको संदर्भित करता है। ऊंचाई भार से वृद्धि, हाँ वृद्धि में हम लोग ऊंचाई या भार दोनों मापते हैं, ये बात सही है। व्यवहार नहीं, वृद्धि में व्यवहार हम नहीं पढ़े, हम लोग विकास में व्यवहार पढ़े। अपरिपक्वता भी नहीं पढ़े वृद्धि में। संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन ही पढ़े हैं कि हमारा वृद्धि देखने योग्य होता है, शारीरिक होता है, ये सब हम पढ़े, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब दूसरा क्वेश्चन जाते हैं, निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है, मतलब इसमें से गलत बताना, एक गलत है, ऐसे मैंने टिक लगा दिया, फिर भी आपको समझा देती हूँ। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, मतलब हर व्यक्ति की भिन्नताएं अलग अलग होती है विकास में, बोले थे अलग अलग दिशा में चलती है, ये बात है, ये सही है। विकास संयोगों का परिणाम है, संयोगों का परिणाम नहीं होता है, विकास संयोगों का परिणाम नहीं होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया, हाँ सतत है, पर द पर चलते रहता है, सतत प्रक्रिया है। विकास पूर्वानुमेय है, ये मैंने बताया विकास पूर्वानुमेय है लेकिन सटीक नहीं है, तो इसके लिए ये गलती हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। अब ये डैश क्वेश्चन है, डैश आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रगतिकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। मैंने अभी भी बताया था क्या करता है, तो परिपक्वता बोले थे, परिपक्वता ही आनुवंशिक होता है जो धीरे धीरे हमारे में विकसित होते रहता है। परिपक्वता के बारे में मैंने क्वेश्चन ला दिया। अब चौथा क्वेश्चन दे दिए, शुरू में एक बच्चा, जब छोटा बच्चा रहता है, अपनी पूरी हथेली का उपयोग करता है, कुछ पकड़ने के लिए अपना पूरा हथेली का उपयोग करता है, वस्तु पकड़ने के लिए। धीरे धीरे वृद्धि, बच्चा का धीरे धीरे विकास और धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, उंगलियां और अंगूठे का प्रयोग करता है, मतलब वो जो मुट्ठी का प्रयोग करता था वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उंगली का प्रयोग करता है और अंगूठे का प्रयोग करता है, कुछ पकड़ने के लिए कह रहा है, उपयोग करता है, वस्तु को उठाने के लिए करता है। किस प्रकार की प्रगति है, मतलब वो जो बच्चा था वो धीरे धीरे मतलब
बड़ा हुआ तो उंगली और कुछ अंगूठे का प्रयोग करता है कुछ उठाने की। इस किसकी बात कही गई? तो मैंने आज पढ़ाया था प्रोकोसिमोडिस्टल प्रगति। मैंने बताया था कि बच्चा धीरे धीरे शरीर से विकसित होता है, बाद में उंगलियां विकसित होती है, यही था प्रोकोसोमेडिस्टी। आपको मेरा क्लास कैसा लगा बताइएगा, और जो आप लोग को समझ नहीं आया उसके लिए कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं फिर से समझाऊँ।